गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने ना जो आपको पहले लेसन दिया था उसमें मैंने आपको नारी श्रृंगार के बारे में बताया था। उस कविता के सार के बारे में मैंने आपको बताया था और आज मैं इसी कविता का आपको व्याख्या करवाऊंगी और जो सार है वो आपको मैं नोट्स दे दूंगी और आप अपने नोटबुक पे वो होमवर्क कर लेना, ठीक है। और आज हम जो है बच्चों करेंगे नारी श्रृंगार कविता की व्याख्या, ठीक है। और ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी और शांत मन से सुनना, ठीक है। पहली जो इसमें है कविता का जो पहला जो पद्यांश है वो है, संतुष्टि का सूट सिला ले, ज्ञान की ओढ़ तू चादर, बोल बोल कर मीठी बानी सबका कर तू आदर, ठीक है। इसका तो आपको पहले पता होगा कि वो हमने पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नवभारती से लिया गया, नारी श्रृंगार कविता में से लिया गया। इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी है और उन्होंने डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी ने नारी को वास्तविक श्रृंगार की प्रेरणा दी है कि वास्तविक श्रृंगार क्या होता है, कृत्रिम श्रृंगार क्या होता है, इसके बारे में डॉक्टर बंसीलाल शर्मा जी ने नारी को संबोधित किया है। क्या है? संतुष्टि का सूट सिला ले। कवि नारी को संबोधित करते हुए कहता है कि तू अपने जीवन में संतुष्टि रूपी सूट सिलवा कर पहन ले और ज्ञान रूपी चादर जो है वो ओढ़नी चाहिए। किसको? नारी को। और बोल बोल कर मीठी वाणी सबका कर तू आदर, और हर एक इंसान के साथ तू मीठी वाणी बोल, मधुर वचन बोल, अच्छी वाणी बोल और सबका तू आदर सम्मान करना चाहिए। किसको? नारी को कहा गया है, ठीक है। भावार्थ क्या हुआ इसका? भावार्थ ये हुआ कि नारी को सदैव संतोष पूर्वक रहना चाहिए और सद्बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और मीठी वाणी से सबका आदर करना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई? अब दूसरा है, धर्म शर्म व लोक लाज के आभूषण तुम पहनो, मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। इसमें नारी को कवि संबोधित करते हुए कहता है कि नारी को धर्म शर्म और लोक लाज के आभूषण पहनने चाहिए। वैसे तो आभूषण जो है वो किसके होते हैं? सोने के होते हैं, हीरे के भी होते हैं, परंतु इसमें कवि ने सही जो आभूषण है नारी के, वास्तविक जो आभूषण है वो धर्म के होने चाहिए, लोक लाज शर्म के होने चाहिए। इसमें कवि ने नारी को कहा गया है कि नारी को ये आभूषण पहनने चाहिए और मानवता की रंगत बन जाए लाली आपकी बहनों। और तुम्हें, किसको? नारी को कह रहा है कवि कि तुम्हें मानवता रूपी होठों पर लाली लगानी चाहिए। नारी को मानवता रूपी जो लाली है वो होठों पर लगानी चाहिए। कहने का भावार्थ ये हुआ कि नारी को कृत्रिम श्रृंगार छोड़कर धर्म और मानवता का पालन करना चाहिए। धर्म और मानवता का पालन करना चाहिए। तीसरा है, हरि नाम हो काजल तेरा, राम नाम की बिंदी, सभ्यता पश्चिमी परित्याग कर बोल सदा ही हिंदी। कवि ने नारी को कहा है तेरे आंखों में हरि नाम रूपी काजल लगाना चाहिए और मस्तिष्क पर राम नाम की बिंदी होनी चाहिए, भगवान राम के नाम की बिंदी होनी चाहिए। पश्चिमी सभ्यता पश्चिमी त्याग कर, पश्चिमी सभ्यता का परित्याग करना चाहिए, सदा बोल ही हिंदी, और सदा हमेशा तो अपनी जो बोली है हिंदी उसको बोलना चाहिए। कहने का भावार्थ ये हुआ कि नारी जो है, नारी के जो पश्चिमी रहन सहन क्या होता है? जो कि हमारे रहन सहन, भारत के रहन सहन के साथ नहीं मिलते, दूसरे देशों के रहन सहन,
जिसको हम पश्चिमी रहन सहन बोलते हैं, उसको परित्याग करके नारी को भारतीयता को अपनाना चाहिए। कहने का भावार्थ क्या हुआ कि नारी को पश्चिमी रहन सहन, पश्चिमी पहनावे को छोड़कर भारतीयता को अपनाना चाहिए। मतलब अपने भारत की रहन सहन, अपने भारत की सभ्यता, अपने भारत की बोली, अपने भारत का रहन सहन, अपने भारत का पहनावा, अपने भारत का बोलना, एक दूसरे के साथ कैसे बोला जाता है, वैसा नारी को अपनाना चाहिए। ठीक है, आगे है यम नियम हो मंगल सूत्र पूजा पाठ का चूड़ा, महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। यम नियम होता है नियम पूर्वक। यम नियम में आ जाता है बेटा सत्य, सच बोलना, अहिंसा, किसी को मारना नहीं, किसी को मतलब कष्ट नहीं पहुंचाना, ब्रह्मचारी जीवन अपना नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना, किसी को अपशब्द नहीं बोलना, ये होते हैं यम नियम के गुण। ठीक है, यम नियम रूपी आपके गले में मंगलसूत्र होना चाहिए और पूजा रूपी जो आप पूजा करते हो वो वाला आपके हाथों में चूड़ा होना चाहिए। महल वासनाओं का जिससे हो जाए चूरा चूरा। इससे क्या, इच्छा रूपी ऐसा महल हो जिससे जितनी भी बुराइयां हैं वो चूर चूर हो जाए, मतलब नष्ट हो जाए, बुराइयों का अंत हो जाए। इसका कहने का भावार्थ क्या हुआ? इसका कहने का भावार्थ ये हुआ कि नारी को, इसका कहने का भावार्थ ये हुआ कि नारी को अपना जीवन जो है नियम पूर्वक व्यतीत करना चाहिए और हमेशा पूजा पाठ में विश्वास रखना चाहिए। ये है इसका भावार्थ। ठीक है, आगे है अब शब्द ना जिसके मुंह पर मन में द्वेष ना आए, चेहरा चमचम चमके क्यों कर पाउडर भला लगाए। कवि नारी को प्रेरणा देते हुए कहता है कि नारी को अपने मुख से जीवन में किसी भी बुरी शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, कि हमेशा नारी को किसी को बुरे शब्द नहीं मुंह से निकले और ना ही उसके मन में, नारी के मन में कभी किसी के प्रति वैर, द्वेष, ईर्ष्या की भावना होनी चाहिए। और नारी को अपने मुख पर अच्छाई का पाउडर लगाना चाहिए जिससे उसका चेहरा चमचम चमक उठे। आई बात समझ? इसका फिर क्या हुआ भावार्थ? इसका भावार्थ ये हुआ बच्चों कि नारी को मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या, वैर, विरोध नहीं रखना चाहिए। उसे सदाचार जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सत्संग की कंघी से तू अपने बाल संवार ले, नेकी को पतवार बनाकर जीवन नौका तार ले। इसमें कवि क्या कहता है नारी को कि तुझे सच रूपी कंघी से अपने बाल संवारने चाहिए और अच्छाई को, देखा ना, नेकी को, नेकी क्या होती है, अच्छाई, अच्छाई क्या होती है, अच्छा काम करना, किसी का भला करना। अच्छाई को पतवार, अपने जीवन रूपी पतवार बनाकर उसे संसार रूपी सागर से पार लगा लेना चाहिए। मतलब सच के सहारे अच्छा काम करते हुए ही इस संसार से पार हो जाना चाहिए, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, भावार्थ क्या हुआ? इसका भावार्थ ये हुआ कि नारी को सदा सत्य का पालन करना चाहिए और अपने जीवन में अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, और बेटा ये बहुत आसान कविता है और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, और मैंने बड़े सरल ढंग से आपको समझाया है। और इसके साथ जो है आगे जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं। वो पहला प्रश्न जो है बेटा वो है, प्रस्तुत कविता में नारी श्रृंगार का अभिप्राय क्या है? नारी श्रृंगार का अभिप्राय बेटा मैंने आपको जो सारा ये पूरे का व्याख्या कराई है सारी कविता की, वो आपका होगा सार। ठीक है,
लिखा ना नारी श्रृंगार का अभिप्राय। फिर भी मैं आपको एक बार बोल देती हूँ, मैंने आपको लिख के भी दूंगी और आपने लिख भी लेना, ताकि आपका होमवर्क हो जाए। मैं एक क्वेश्चन आपको बोल के सुनाती हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत कविता में नारी श्रृंगार का अभिप्राय, यही है ना? हाँ, इसमें सुनो जरा। प्रस्तुत कविता में नारी श्रृंगार से यह अभिप्राय है कि नारी को कृत्रिम श्रृंगार की अपेक्षा वास्तविक श्रृंगार करने की प्रेरणा दी है कवि ने। नारी को संतुष्टि का सूट पहनना चाहिए, ज्ञान रूपी चादर ओढ़नी चाहिए, मीठी बानी बोलकर सबका आदर करना चाहिए, धर्म शर्म लोक लाज के आभूषण पहनने चाहिए, मानवता रूपी लाली होठों पर लगानी चाहिए, हरि नाम का काजल होना चाहिए, राम नाम की उसके मस्तक पर बिंदी होनी चाहिए, पश्चिमी सभ्यता को त्याग कर अपनी जो हिंदी है उसको बोलना चाहिए, उसके गले में यम नियम का मंगलसूत्र होना चाहिए, उसके जो बाहों में पूजा पाठ रूपी चूड़ा होना चाहिए, उसके मन में किसी के प्रति भी ईर्ष्या वैर द्वेष नहीं होना चाहिए, और ना ही वो किसी को अपशब्द बोले, कठोर शब्द बोले, कटु शब्द बोले, और अपने जो है भलाई का पाउडर उसके गालों पर लगा होना चाहिए, सत्य रूपी कंघी से उसको अपने बाल संवारने चाहिए, नेकी रूपी पतवार से, नेकी वर वही अच्छा काम करना किसी के साथ, उस पतवार से अपने जीवन रूपी नौका को संसार रूपी सागर से पार लगाना चाहिए। ये होगा आपका पहला प्रश्न, जिसका मैंने आपको उत्तर बताया। दूसरा क्या है, श्रृंगार में चित्रित आभूषण किस किस वस्तु के प्रतीक है? दूसरा प्रश्न जो है, श्रृंगार में चित्रित आभूषण किस किस वस्तु के प्रतीक है? जैसे है सूट संतुष्टि का, चादर ज्ञान की, लाली मानवता की, काजल हरि नाम का, बिंदी राम नाम की, मंगलसूत्र यम नियम का, चूड़ा पूजा पाठ का, पाउडर भलाई का, कंघी सच की। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है, कविता में कौन सा संदेश छिपा है? फिर वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बोला। इसमें आपने जो क्वेश्चन नंबर पहला जो है मैंने करवाया, उसी को आपने लिख देना है। खाली उसमें पहले ये लिखना है आपने, कविता में ये संदेश छिपा है कि नारी को कृत्रिम श्रृंगार की अपेक्षा, आगे सारा जो मैंने अभी पहला प्रश्न आपको सुनाया है वही लिख देना, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, यम नियम के अंतर्गत आने वाले गुणों की चर्चा। मैंने बोला था ना यम नियम में गुणों कौन से आते हैं, जिसमें सत्य सच, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रहण और ब्रह्मचारी जीवन। ये जो 4 गुण हैं, 5 गुण जो हैं वो यम नियम में आते हैं। उसके बाद है आगे जो क्वेश्चन है वो है प्रस्तुत कविता का सार। फिर वही सार जो है मैंने पहले आपको जो लिखवाया हुआ है वही सार आपने इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना, ठीक है। और आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति। संतुष्टि का, इसमें आपने सूट लिखना है, सूट से लाले। मानवता की रंगत बन जाए लाली, हरि नाम हो काजल, राम नाम की बिंदी। ये रिक्त स्थान है, इसको भरना है। यम नियम हो, मंगलसूत्र भरना है। पूजा पाठ का चूड़ा, नेकी को पतवार बनाकर जीवन नौका तार ले। बेटा ये योग कविता है, आज मैंने आपको ये कंप्लीट करवा दी है। सार पहले मैंने आपको समझाया था, वो मैंने लिख के भी आपको दिया है, आपने उतार लेना है। क्वेश्चन आंसर भी मैंने लिख के रखे हैं, वो आपको दे दूंगी, आपने वो भी अपनी नोटबुक पे उतार लें, ताकि आपका होमवर्क भी साथ साथ होता रहे। और साथ में आपने इसको याद भी करना है। साथ साथ याद करोगे तो बेटा आपको आसानी रहेगी, और आप बड़े ध्यान से शांत मन से आप जब पढ़ोगे तो आपको घर बैठे ही समझ आ जाएगा। ये तो पता है, क्लास में भी क्या करते थे, अब तो आप घर में हो, अब थोड़ा मानेंगे हमें कि मैडम ऐसे बोल रहे हैं, पर ऐसे नहीं हम बोल रहे। ये जो हमने पढ़ा दिया, ये बार बार नहीं हम आपको पढ़ाएंगे। ये आप सोचना, अपने दिमाग से निकाल देना कि अब आप स्कूल लगेगे तो आपको दोबारा इसको पढ़ाया जाएगा, वो कोई नहीं पढ़ाएगा। जो हमने पढ़ा दिया है उसी को हमने दोबारा नहीं करवाना। आपने घर बैठे इसकी रिवीजन करनी है, इसको बार बार याद करना है, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।